Assalamu alaikum. Welcome to new lecture, and in this lecture we will cover the theorem which is basically the converse of previous theorem. ठीक है, आपने देखा कि previous 3 lectures हमारे जिस theorem पे base कर रहे हैं, that was if you are taking a line parallel to one side of triangle, then if it will intersect other two sides, then the basically line segments are proportionally equal. ठीक है, तो बेसिकली क्या होते हैं कि जब हम कोई भी लाइन सेगमेंट कंसीडर करते हैं जो प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रही हो, तो कंफर्म है कि वो पैरेलल होगी थर्ड साइड की. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली उसी थ्योरम का कन्वर्स प्रूव करना है. इफ अ लाइन सेगमेंट intersects the two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel to third side. ठीक है, देखिए सबसे पहली वर्किंग हमारी ये होनी चाहिए कि हम एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, और उस ट्राइंगल में हमें कंडीशन ये गिवन है कि इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स इन सेम रेशियो, मतलब अगर वो लाइन सेगमेंट जो आप कंसीडर कर रहे हैं ना, वो इंटरसेक्ट करती है इक्वल रेशियो में, सेम रेशियो में. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, एक पैरेलल लाइन हम कंसीडर कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो लाइन आप यहाँ पे ले लेते हैं. ठीक है, अगर ए बी सी ट्राइंगल है और जो लाइन आपने कंसीडर की है वो ई एफ है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि ये पैरेलल है या नहीं. जस्ट आपको गिवन है कि रेशियोज इक्वल है. रेशियोज इक्वल होने का मतलब क्या है कि आप इन दोनों को डिवाइड करें और इन दोनों को डिवाइड करें, जो आंसर आ रहा हो वो इक्वल आ रहा हो. ठीक है, तब आपके पास जो ये ई एफ होगी वो पैरेलल होगी बी सी के. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं. गिवन में आपको स्टार्ट में ही गिवन था इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको इंफॉर्मेशन ये गिवन है ई डी इंटरसेक्ट्स ई बी, इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी सच दैट, कंडीशन क्या है कि ये रेशो इक्वल है. अगर रेशो इक्वल है तो जरा रेशो को लिखते हैं कि ए ई रेशो ई बी. ठीक है, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ए एफ रेशो एफ सी के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि टू प्रूव में यही कंडीशन लिखते हैं कि अगर आपके पास ये रेशो इक्वल आ रही है ना, ई एफ जो है वो पैरेलल होना चाहिए. ठीक है, पैरेलल के लिए जो नोटेशन है ना, हम वो ये यूज करते हैं. पैरेलल होना चाहिए डी ई एफ और बी सी पैरेलल होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये प्रूव करना था. आप क्या करें कि अगर ये कंडीशन हमने ई एफ को और बी सी को पैरेलल प्रूव करना ना, तो इसके लिए हमारी वर्किंग ये होनी चाहिए. कंस्ट्रक्शन में हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमने थ्योरम को प्रूव करना है. तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि कंस्ट्रक्शन यहाँ मेंशन कर लेते हैं. अब देखिए, थ्योरम को प्रूव करने के लिए ना बेसिकली हम 3 तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं. या तो आप थ्योरम में चेंज कर रहे होते हैं, लिटिल बिट चेंजिंग, और या आप ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट प्रूव करते हैं, या फिर आप इसमें रॉन्ग सपोजिशन करते हैं. ठीक है, हम ऐसे करते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन में रॉन्ग सपोजिशन कर लेते हैं कि अगर ई एफ और बी सी पैरेलल नहीं है, ठीक है, अगर ये पैरेलल नहीं है देन ड्रॉ. हम यहाँ पे ना एक पॉइंट कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, और डी पॉइंट इस तरह आपने लेना है सच दैट, मतलब आप कंडीशन ये यूज करनी है कि ये जो दोनों लाइंस हैं पैरेलल हो. ठीक है, तो इस वजह से आप क्या करें, इसको एक्सटेंड करें
और एक्सटेंड करके ज़रा ज्वाइन कर दें, मतलब दोनों साइड्स को ज्वाइन करें। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो बेसिकली हमें ये बता रहा है डी पॉइंट कि ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये जो डी पॉइंट है इस तरह कंसिडर करना है दैट लेंथ इज बेसिकली पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे हम डी पॉइंट मार्क कर लेते हैं और अब कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं कि ड्रॉ इस लाइन का क्या आ रहा है, डी सी नेम है, ठीक है। डी सी इज पैरेलल टू ई एफ टू मीट AD produced at D, ठीक है। मतलब जो आपने D तक प्रोड्यूस किया है उसके पैरेलल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मूव करते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में सेपरेशन कंसीडर करके एक साइड पे हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं और एक साइड पे हम रीजंस लिख लेते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट रीजंस में देखते हैं कि हमें कौन से रिजल्ट यूज करने चाहिए। ये कन्वर्स है प्रीवियस लेक्चर में जो हमने थ्योरम डिस्कस किया है उसका। तो बेसिकली आप क्या करें, यहाँ पे ये जो न्यू ट्राइंगल आई है ना ADC, इस ट्राइंगल को जरा कंसीडर करें। और इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने लेट किया है कि ये जो EF लाइन है और DF है ये दोनों पैरेलल, DC पैरेलल हैं, ठीक है। और इसके सामने रीजन में लिख रहे हैं कि बेसिकली हमें कंस्ट्रक्शन से ये आइडिया है कि ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं ना, तो देखिए हम प्रीवियस थ्योरम में यही प्रूव कर चुके हैं कि जब कोई सी ट्राइंगल में दो पैरेलल लाइंस हों तो अगर वो दोनों पैरेलल हैं तो मस्ट है कि वो बाकी जो दो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आ रही हैं उनको वो हमेशा डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं कि AE बाई ED जो है वो इक्वल होना चाहिए AF बाई FC के, ठीक है। और रीजन लिख देते हैं हम यहाँ पे कि EF बेसिकली पैरेलल है DC के, और उसके बाद फिर थ्योरम की स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख लीजिएगा, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो थ्योरम की स्टेटमेंट आप लोगों ने ऐड कर लेनी है जो मैंने अभी बोली है। और ऐसा भी पॉसिबल है आप सिंपल ये भी लिखते हैं तो दिस इज ऑल्सो इनफ, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि बेस्ट ये है कि थ्योरम की स्टेटमेंट को यहाँ ऐड कर देते हैं ताकि आपको भी क्लियर रहे। अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स other two sides proportionally, ठीक है।